94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। निहार ने घड़ी की ओर देखा। बंद पड़ गई थी, पुरानी हो गई थी, और यहाँ तो घर ही पुराना था। निहार को हमेशा यही विचार आता, इस जगत में दो ही चीज सबसे पुरानी होंगी, एक तो डायनासोर और दूसरा ये घर। हल्दी घाटी के युद्ध के वक्त सारे सैनिक यहाँ पे ही रहे होंगे, और विश्व युद्ध के वक्त जर्मनी पर हमले की सब योजनाएं यहीं बैठ के बनाई गई होंगी। और घर ही क्यों, घर में रहने वाले तो उससे भी पुराने होंगे। ऐसा हमेशा सोचता रहता निहार। घर में दादा दादी, बुआ जी, मम्मी पापा, सबसे छोटा था तो निहार, वो भी 27 साल का। कोई नया घर में आए तब तो कोई निहार से छोटा हो, यानी कि न तो किसी की शादी हो और ना ही कोई बच्चा हो, और ना ही इस घर में निहार को ये मुमकिन लगता था। जल्द ही तैयार होकर निहार घर से बाहर निकला। आज देर हो गई थी और ऑफिस जल्दी पहुंचना था, ऐसा बॉस ने कहा था। पर घर में रोज रोज कोई ना कोई तकलीफ आती, कैसे निकल पाता। कभी दरवाजे का हैंडल निकल जाता तो कभी छत से पानी गिरने लगता। निहार बहुत थक जाता, कहता भी था इस घर को तोड़कर यहीं पे एक फर्स्ट क्लास बंगलो बना देते हैं, पर दादा मानते ही नहीं थे। उनको तो अपने घर वालों से ज्यादा घर के पीछे रहने वालों की चिंता ज्यादा थी। दादा के भी पापा ने अपने जमाने में यहाँ कॉलेज के बच्चों को रहने के लिए रूम्स बनवाए थे। आज भी जरूरतमंद लड़के लड़की वहाँ रहते थे और पढ़ते थे, या शायद नौकरी भी करते थे। और उनका रूम फर्स्ट क्लास था, पूरी सहूलियत, हवा, पानी, आगे पेड़ पौधे। निहार का मन करता था कि उस रूम में रहने चला जाए। घर से ज्यादा तो वो रूम्स अच्छे हैं। दादाजी का तो यही सोचना था कि अगर हम ये घर छोड़ देंगे तो ये बच्चे कहाँ रहेंगे, कितने पैसों का खर्च होगा उनका। और ये सब सोचकर पुराना बंगला बेचने का या रिपेयर करने का ख्याल भी नहीं आने देते थे। लेकिन क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? क्या कभी दादाजी के ख्याल नहीं बदलेंगे? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। ऑफिस पहुंचा निहार तब वहाँ कुछ अलग ही माहौल था। बॉस ने कहा था नया एम्प्लॉय आया था, पर वो नया नहीं, नई थी। लड़की आई थी, विशाखा। वैसे लंदन से पढ़कर आई थी, पर रहना तो इंडिया में ही था, इसलिए यहाँ जॉब ली थी। बॉस ने विशाखा की पहचान निहार से करवाई और उसके केबिन में थोड़े दिनों के लिए विशाखा को बिठाया भी। वैसे खूबसूरत थी, बार बार उसकी तरफ अपने आप ही नजर जाए ऐसी तो थी ही। साफ चेहरा, आंखों में काजल लगाती थी, और जितनी खूबसूरत थी उतनी ही काबिल। थोड़े ही वक्त में सब कुछ सीखकर अपने केबिन में शिफ्ट हो गई। तब निहार को ये दुख भी हुआ कि इतनी जल्दी क्यों सीख गई सब कुछ। आज निहार घर पहुंचा तो बंगले के आंगन में जगह जगह पर बड़े बड़े बर्तन पड़े थे। हैं, ये क्यों? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। पुराने जमाने का बंगला था निहार का। पहले आंगन आता था जहाँ पर एक झूला था, फिर छोटा सा रसोई घर, साइड में मुंह हाथ धोने की व्यवस्था, और फिर सब कमरे। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे ही निहार दाखिल हुआ उसने देखा सब साइज के छोटे बड़े बर्तन पड़े थे, और वहाँ अंदर पानी भरा हुआ था। बारिश आते ही बारिश के पानी का संग्रह करने के लिए जैसे घर में युद्ध हो जाता। अंडरग्राउंड टैंक तो बारिश के पानी से ही भरा रहता। ये घर वालों के लिए गर्व का विषय था, और निहार बोर होके कह देता, अरे इतनी क्यों तकलीफ लेते हो, टैंकर मिलता तो है। पर उसकी कौन सुनता था। उस टैंक के भरने पर तो दादा को बात करने का विषय मिलता। इस बार की बारिश कैसी रही, पानी की समस्या कितनी हल होगी, इस बार उपज कैसी होगी। पूरा दिन गंभीर मुख मुद्रा करके ऐसी चर्चाएं पानी का टैंकर बाहर से आने पर थोड़ी हो सकती थी। और घर में बारिश का पानी ही नहीं, कोई भी बात इतने ही उत्साह से सब करते, चाहे वो दिवाली की मिठाइयाँ बनानी हो, या फिर रंगोली, या फिर दिए जलाने हो। उत्साह तो बरकरार रहता सबका, पर निहार को कहाँ ये सब दिखता था। क्या निहार इस पुराने घर से प्यार कर पाएगा कभी? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। अब ऑफिस में भी निहार को ज्यादा काम रहने लगा। कुछ भी बात हो विशाखा उससे ही पूछती। वो कहती ही इस तरह के निहार ना नहीं कर पाता। वो पूछती, निहार नए गद्दे कहाँ मिलेंगे?
और निहार की आंखों के सामने अपने घर में पुरानी साड़ियों से बने रजाई और गद्दे दिखने लगते। वो पूछती, निहार फर्नीचर कहाँ अच्छा मिलेगा? और निहार को कहने का मन हुआ था, मेरे घर पे शायद राजा रामचंद्र के महल का फर्नीचर है। नॉनस्टिक बर्तन कहाँ मिलेंगे? विशाखा पूछती और निहार की आंखों के सामने रविवार दोपहर उनके घर आता वो कपड़ों के बदले बर्तन देने वाला वो आ जाता। एक बार विशाखा ने पूछा, आई एम सॉरी, ये तुम्हारे सब्जेक्ट्स नहीं है, पर अपनी मम्मी से पूछ सकते हो कि कौन सा अनाज वाला है जो साफ करके ही बेचता हो उन्हें। निहार कैसे कहे कि उनके घर अब भी गेहूं और चावल बोरियों में आता है। साथ बैठकर सब साफ करते हैं और दादा झूले पे बैठे बैठे इस बार का दाना छोटा है या बड़ा उस विषय पर टिप्पणियां करते हैं। क्या कहता निहार और क्या कहना चाहता था निहार, क्या कभी कह पाएगा? बताती हूँ कुछ देर में। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है मैं हूँ माही। विशाखा ये सब पूछती और पूछती ही रहती, पर जो कहना चाहिए वो नहीं कहती। निहार और विशाखा एक दूसरे की कंपनी पसंद करने लगे थे। विशाखा अच्छी लड़की थी, होशियार थी और भावुक भी। छोटी छोटी बातों में आंखों में पानी भर आता। निहार को तो चलो पहली नजर में नहीं, दूसरी नजर में तो प्यार हो ही गया, पर विशाखा को हुआ कि नहीं ये उसे पता नहीं था। निहार जितना हो सके उतना विशाखा के साथ रहता और उसके काम में मदद करता। अब विशाखा को पिछले कुछ दिनों से घर बदलना था। यहाँ जहाँ रहती थी वहाँ का खाना उसे पसंद नहीं था। उसे किसी अच्छी जगह पर रहना था। बस इसी शब्द पर अटक जाता। विशाखा अच्छी जगह पर ही रह सकती है, लंदन में रही है, यहाँ ऐसी जगह पर तो रह ही नहीं सकती। और निहार ना तो अपने प्यार की बात कर पाता, ना ही अपने घर की। क्या करता निहार? विशाखा तो हर रोज उसे अलग अलग जगह पर ले जाती। निहार बस साथ रहता, उसे सुनता रहता। उसका मन करता कि विशाखा को रोककर बाहों में ले ले। विशाखा आकर बातें करते करते रुक जाती, उससे पूछती क्या हुआ, और निहार काफी कुछ होने के बावजूद भी कहता कुछ नहीं। विशाखा आज बात कर रही थी, कल घर शिफ्ट करना है। उसने पास ही में ढूंढ निकाला था एक नया घर। अब निहार को तो सामान ले जाने के लिए साथ जाना ही था। दूसरे दिन विशाखा ने अपना सामान रिक्शा में रखा और पीछे निहार अपनी बाइक लेकर चला। कहाँ शिफ्ट होने वाली थी विशाखा, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। रिक्शा को टर्न लेते देख निहार को आघात लगा। रिक्शा तो वहीं आके खड़ा था, निहार के घर के सामने। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो, सामान उठाने में मेरी मदद करो ना। निहार, विशाखा ने पुकारा। ये जो घर है ना, वहाँ पीछे बहुत अच्छे रूम्स हैं, पर एक बात बताऊं, ये घर मुझे बहुत पसंद आया, और घर से भी ज्यादा घर के लोग। पहले दिन जब मैं बात करने यहाँ आई ना, तो इस घर में भी वैसी ही सुगंध आ रही थी जैसे मेरे घर में आती है। यहाँ के लोगों से कभी मिलवाऊंगी, बहुत अच्छे लोग हैं, और दादाजी को मिलो तो प्यार में ही पड़ जाओ। आई विश ये लोग मुझे यहाँ रहने दे और जाने के लिए ना कहें। मैं तो ऐसा घर कभी ना छोड़ूं। उसकी आंखों में इतना कहते कहते पानी भर आया। निहार के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कुराहट दिखने लगी। अब तक ना कही जाने वाली बात अब कह सकता था वो आगे बढ़ा, विशाखा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, इस घर में रहोगी मेरे साथ? ये मेरा घर है, यहाँ के लोग मेरे हैं। तुम आओगी, इस घर को बनाओगी अपना घर?